4 राज्यों में क्यों चिंतित बीजेपी, विपक्षी एकता से कितनी मुश्किल, 2019 के आंकड़ों से समझे 2024 की तस्वीर। इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी को खोने के लिए तेलंगाना में कुछ नहीं है, लेकिन एमपी में उसकी सत्ता है, जिसे वो हर हाल में बरकरार रखना चाहेगी। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में हार के बाद से केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सचेत हो गई है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी सांगठनिक फेरबदल और नई चुनावी रणनीति के सहारे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद आगामी चुनाव में जीत दर्ज करना चाहती है। इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी को खोने के लिए तेलंगाना में कुछ नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में उसकी सत्ता है, जिसे वो हर हाल में बरकरार रखना चाहती है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराकर फिर से सरकार बनाना चाहती है, लेकिन बदली सियासी परिस्थितियों में ये राह इतनी आसान भी नहीं है। असेंबली चुनाव क्यों अहम? बीजेपी के लिए फिलहाल विधानसभा चुनाव में किलेबंदी करना अहम है, क्योंकि अगर विधानसभा चुनावों में पार्टी हारती है तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं और उसके दूरगामी असर लोकसभा चुनाव पर पड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी अधिकांश चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ती रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में हार मोदी की हार के रूप में विपक्ष प्रसारित कर सकता है। बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की जीत और मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की एकता से ये कुछ ऐसे कारण हैं जो लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाले हैं। साल 2019 के चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी ने तब 543 सदस्यों वाली लोकसभा में कुल 303 सीटें जीती थी। आंकड़े बताते हैं कि कुल 161 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर थी, लेकिन उनमें से 147 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 9 सीटें ही जीत सकी थी। शेष 5 सीटें अन्य ने जीती थी। ये 147 सीटें एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, असम और राजस्थान से आती हैं। फ्री फाइट फॉर ऑल। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और पंजाब की कुल 93 लोकसभा सीटों पर खुला मुकाबला था। यहाँ फ्री फाइट फॉर ऑल में 40 पर बीजेपी की जीत हुई थी, जबकि 12 पर कांग्रेस और 41 पर अन्य की जीत हुई थी। पहलवानों के आंदोलन और किसान नेताओं के आंदोलन की वजह से जाट बहुल हरियाणा, पश्चिमी यूपी, पंजाब और राजस्थान में बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। हालांकि पार्टी को भी इन संकटों का आभास है और ताबड़तोड़ मैराथन बैठकों से इसका हल या सियासी कट निकालने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में अंदरूनी खींचतान के बावजूद बीजेपी ने राजस्थान में वसुंधरा राजे के नाम को